आई नो मैं लेट हूँ। मतलब डाविंची रिजोल्व को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैं अब जाके वीडियो बना रहा हूँ। इट्स माय फॉल्ट, बट हाँ थोड़े से कामों में फंसा हुआ था। कोई ऐसा टूल है जो मैंने छोड़ दिया जिसको आप सीखना चाहते थे तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ला दूंगा। बाकी इन टूल में से किसी स्पेसिफिक टूल पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मेक श्योर आप वो कमेंट करें, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। ये ओवरऑल वीडियो है सारे फीचर्स को एक ब्रीफ तरीके से समझाने का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये स्टूडियो वर्जन में है एंड कलर स्लाइस को मैं पहले बताने वाला था, बट कलर स्लाइस का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, उसके बारे में हम एंड में थोड़ा सा बात कर लेंगे। बट फिल्म लुक क्रिएटर बहुत अच्छा टूल है। बेसिकली क्या है, ये टूल कुछ नया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है डिहांसर को इनबिल्ट डाविंची में बनाने का एक तरीका है। डिहांसर प्लगइन का अगर आप नहीं जानते हो तो वो सेम ही काम करता था। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से फिल्म लुक क्रिएटर सर्च कर सकते हो। इसको हम एक नोड पे ड्रैग कर लेते हैं। ये मेरे जो क्लिप आप देख रहे हो मेरा वीडियो है जो मैंने शूट किया था। नाइट राइडर्स गाने का नाम है, S3 म्यूजिक पे आप जाके चाहो तो देख सकते हो। काफ़ी अच्छी कलर ग्रेडिंग करी है वहाँ पे। यहाँ पे एक बेसिक सा मैंने बनाया था अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो इसके अंदर अगर हम पहले अप्लाई करते देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ प्रीसेट्स हैं। अगर आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट 65mm ये काम में ले सकते हो, डिफ़ॉल्ट 35mm काम में ले सकते हो। इस सिनेमेटिक है, इसके अंदर सिनेमेटिक बार्स लग जाएंगी, कलर्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। ब्लीच बाईपास ये थोड़ा सा विंटेज काइंड ऑफ, जैसे आजकल जस मानक के गानों में ऐसा कलर्स आते हैं। बाकी नॉस्टैल्जिक आप काम में ले सकते हो प्रीसेट, ये काफ़ी कूल है। अगर ये प्रीसेट पहले आ चुका होता तो आई थिंक मैं इस वीडियो के अंदर ही, क्योंकि 1 महीने पहले ही लॉन्च हो गया था, तो इस वीडियो के अंदर भी मैं शायद ये इफेक्ट काम में लेता। एंड उसके बाद में डिफ़ॉल्ट नो इफेक्ट्स, इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। एंड कस्टम में आप खुद भी कर सकते हो। हालांकि आप चाहो तो जैसे मान लो आपने सिनेमेटिक पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद में आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कस्टम भी हो जाएगा और सिनेमेटिक के कुछ मतलब सिनेमेटिक में जितनी चीज़ें वो अप्लाई रहेंगी बट आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये सही तरीका है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं सिनेमेटिक में भी एक्सपोजर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे कलर स्पेस भी आप ओवरराइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपका कलर स्पेस कुछ और है, उसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे। ये बेसिकली फिल्म लुक क्रिएटर बंडल ऑफ इफेक्ट्स है। जैसे इसके अंदर ग्रेन्स भी होगी, हेलेशन भी होगी, इसके अंदर हाईलाइट ब्लूम भी हो गया, इसके अंदर कलर स्पेस भी हो गया जो CST है। तो ये ओवरऑल जितने भी सारे इफेक्ट्स हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं उसको एक तरीके से एज ए बंडल प्रोवाइड करवाया है, ना कि कुछ नया कुछ ऐसा कुछ अलग आया है, ठीक है। बट एक ही टूल के अंदर प्रोवाइड करवाना इट्स वेरी गुड डिसीजन। तो यहाँ से आप कलर स्पेस ओवरराइड कर सकते हो, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ अभी। बाकी एक्सपोजर चेंज कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हो, हाईलाइट्स आप चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ से फेड कर सकते हो थोड़ा सा अगर आप फील देना चाहो तो। यहाँ पे वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो, ये वार्म हो गया, ये कूल हो गया, ठीक है। यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, टिंट चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्किन बायस मतलब इसके अंदर बेसिकली क्या करेगा कि स्किन पे जो इम्पेक्ट हो रहे हैं ना कलर्स के, उसको थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू स्किन करेगा। देखो ये स्किन कलर्स जो है ना उन पे ही वर्क कर रहा है। सब्सट्रैक्टिव सेचुरेशन जो हमने कलर स्लाइस के अंदर भी देखी थी कि सेचुरेशन बढ़ेगी बट जो कलर्स है उनका एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा, तो ये यहाँ पे भी है। इट्स वेरी गुड थिंग। रिचनेस इंक्रीज कर सकते हो, रिचनेस में जो कलर है उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी और ज़्यादा विदाउट इंक्रीजिंग देयर सेचुरेशन। ब्लीच बाईपास है तो ये बेसिकली आप समझ सकते हो कलर को थोड़ा फेडेड करने के लिए, ओल्ड लुक क्रिएट करने के लिए। बाकी स्प्लिट टोन के अंदर यहाँ पे हम जैसे यहाँ से इसको डिसेबल करते हैं, ये पहले से इनेबल है, ठीक है। तो ये जो टोन है उसको थोड़ा सा आप चाहो तो जैसे देखो जो लुक क्रिएट करते हैं बेसिकली वार्म एंड कूल कलर्स के बीच में वो जो डिस्टेंस है वो आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो इससे आप अलग अलग लुक बना सकते हो। पिवट बेसिकली एक पॉइंट होता है जहाँ से वो सेपरेशन स्टार्ट होगा, तो वो पॉइंट यहाँ चेंज कर सकते हो। आप ह्यू चेंज कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत हमें अभी है। विग्नेट हम कर सकते हैं बंद चालू, इसकी साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, साइज़ कम कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली साइज़ इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। अमाउंट ज़्यादा डार्क करेगा कॉर्नर्स को, और ये जो साइज़ है बेसिकली ये कम करते हैं तो ये विग्नेट कम हो जाता है, मतलब फेल जाता है ये। और जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो विग्नेट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कर सकते हो आप। हेलेशन दे सकते हो जो ओल्ड फिल्मों में होता था। जैसे अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ, जैसे आप देख सकते हो जो ये यहाँ पे ये जो बटन है, पहले जो सिनेमा कैमराज होते हैं उनमें हेलेशन आता था रील की वजह से, तो ये हेलेशन आप यहाँ पे लुक क्रिएट कर सकते हो सेम टू सेम। एंड यहाँ से इसका ह्यू भी चेंज कर सकते हो थोड़ा सा येलो की तरफ या रेड की तरफ, क्योंकि हेलेशन 2 ही कलर के होते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। एंड इसको हम अभी एक बार के लिए डिसेबल कर देते हैं। अगर इसको रीसेट कर लेते हैं, ब्लूम जो है बेसिकली जो हाइलाइट्स है हमारी उनको सॉफ्ट करने के लिए काम आता है। ये आप देख सकते हो। इसको मैं एक बार के लिए रीसेट करता हूँ। अब अमाउंट को इंक्रीज करते हैं एंड रेडियस अगर हम इसके अंदर बेसिकली ऑलरेडी मैंने हाईलाइट ब्लूम डाल रखा है आई थिंक। यहाँ पे देखो एक ग्लो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, इस वजह से ये इतना बेहतर वर्क नहीं कर रहा है। तो ब्लूम से बेसिकली आप हाईलाइट्स को सॉफ्ट कर सकते हो। अगर हम
पास में जाके देखेंगे इधर, अगर हम यहाँ पे हाईलाइट्स पे देखते हैं तो आप इसको इनेबल डिसेबल करोगे तो देखो ये थोड़ा सा ब्लूम जो हाईलाइट्स उनको सॉफ्ट करने का काम करता है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट है ये भी। ग्रेन्स हम इंक्रीज ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहो देखो यहाँ पे ग्रेन्स का इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा फ्लीकर अगर कोई है तो उसको रिमूव कर सकते। बाकी इसमें आप गेट वीव काम में ले सकते हो। बेसिकली क्या करता है, जैसे अगर आपने कोई ट्राइपॉड पे लिया है तो उसको हैंड हेल्ड फील देने के लिए इसको काम में लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर अभी इसको इंक्रीज कर देता हूँ तो ये थोड़ा सा देखो शेकी हो रहा है अभी बिकॉज ये मैकबुक के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ में हो रही है तो इतना लोड नहीं ले पा रहा है। बट बेसिकली क्या करता है कि एक हैंड हेल्ड फील दे देगा, अगर स्मूथ शॉट है तो उसको भी, या फिर ट्राइपॉड के शॉट है तो उस पर बेहतर तरीके से काम करता है। फिल्म गेट है बेसिकली जो सिनेमेटिक बार्स जो लगी हैं, ये फिल्म गेट्स का कमाल है। तो ये अकॉर्डिंग टू आप क्या काम में लेना है आपको, उस हिसाब से आप काम में ले सकते हो। डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली फिल्म गेट क्या रेशियो रखना चाहिए किस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये था फिल्म लुक क्रिएटर। इसके अलावा जो एक अच्छा टूल मुझे लगा, तो इससे बेसिकली बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो। इसके अगर नेक्स्ट टूल की हम बात करें तो वो है अल्ट्रा नॉइस रिडक्शन। देखो यहाँ पे नॉइस रिडक्शन मैं हमेशा करता हूँ और हमेशा फर्स्ट नोड पे करता हूँ। अब यहाँ पे जो हम नॉइस रिडक्शन करते थे, वहाँ पे इनहांस्ड के नीचे जो ऑप्शन है वो अल्ट्रा नॉइस रिडक्शन भी आ गया। अब बेसिकली इसमें क्या है, ये थोड़ा सा एआई काइंड ऑफ थिंग है, क्योंकि इसमें आप एनालाइज का आपके पास ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे ये जो बॉक्स बना इसको आप बता सकते हो कि ग्रेन्स कहाँ है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्स थोड़े से डार्कर पार्ट्स में ज़्यादा होती है, तो आप डार्कर पार्ट्स के पास इसको इस बॉक्स को लगा के आप उसको बता सकते हो, एनालाइज करवा सकते हो कि इस ग्रेन्स, इस टाइप की ग्रेन्स है, इनको रिमूव करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम अगर चाहें तो ये बॉक्स, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ग्रेन्स ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर देता हूँ, फिर मैं एनालाइज पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये एनालाइज कर लेगा और इसकी जो वैल्यूज़ है वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगा। तो इस तरीके से आप नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है फेस रिफाइनमेंट। इसको हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट फेसेस इन फ्रेम कर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फेस को डिटेक्ट कर लेगा और उस पर अगर हम ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं। इस बार है जो मल्टीपल फेसेस भी आप ट्रैक कर सकते हो, इस क्लिप के अंदर नहीं है बट मल्टीपल फेसेस आप कर पाओगे। साथ में जो सबसे अच्छी चीज़ जो आई है वो है कि अब आप मास्क को, अगर आपको लग रहा है कि जो मास्क बना है वो इतना अच्छा नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इस तरीके से देखो इन नोज की साइज़, या फिर इस तरीके से अपने फेस में अगर आप और इंक्रीजमेंट चाहते हो, या फिर इसको थोड़ा सा लॉन्ग करना है, जैसे भी आपको करना है तो उसी अकॉर्डिंग आप अपने फेस का जो मास्क है वो चेंज कर सकते हो। बाकी चीज़ें सारी ऑलमोस्ट सेम है। तो जो नेक्स्ट फीचर है वो है डीफोकस बैकग्राउंड। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम बैकग्राउंड को और ज़्यादा ब्लर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मास्क बनाना होगा, ठीक है। तो मास्क प्रीव्यू पे हम चालू कर लेते हैं और उसके बाद में हम फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे मास्क बना लिया इसके ऊपर, एंड यहाँ से हम देख सकते हैं मास्क को, तो ये हमारा मास्क है एंड इसको हम यहाँ से ट्रैक करेंगे। तो हम जो मास्क है वो अमेजिंग मास्क के थ्रू बना रहे हैं। तो जो हमारी क्लिप है ये ट्रैक हो चुकी है। तो अब इसके बाद में हम चाहें तो यहाँ से हम हाईलाइट्स को, मास्क प्रीव्यू को बंद करेंगे एंड अब हम मास्क को थोड़ा सा, अगर प्रीव्यू को चालू करके यहाँ से थोड़ा सा सॉफ्टन कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका इफेक्ट है ब्लर का वो ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मास्क प्रीव्यू हम बंद करते हैं। तो प्रॉपर हमने जो मास्क है वो ट्यूटोरियल पर्पस से बनाया था, अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपर तरीके से मास्क करते हो तो ये इस तरीके से थोड़ा सा ब्लर जो है आपके ऐड कर सकता है। इसमें जो खूबसूरत चीज़ है, जो एडवांस ऑप्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे एनामॉर्फिज्म जो फीचर है वो सबसे यूजफुल है। ये कैसे है, अगर यहाँ पे जैसे मान लो ये एग्जांपल के लिए ये वाला ये बल्ब है, तो जो एनामॉर्फिक लेंसेज होते हैं ना बेसिकली उनके अंदर जो बैकग्राउंड ब्लर है जो किसी भी लाइट का है वो राउंड नहीं होता है, वो थोड़ा सा वर्टिकली थोड़ा सा लॉन्ग होता है, वर्टिकली थोड़ा सा चेंज होता है वो। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो एनामॉर्फिज्म इसमें डालना चाहते हो, एनामॉर्फिक इफेक्ट जो लेंस के अंदर आता है वो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से इसको कम या ज़्यादा करके डाल सकते हो। हाइलाइट्स यहाँ पे आप ब्लूम कर सकते हो या फिर सॉफ्ट कर सकते हो, तो हाइलाइट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो बैकग्राउंड डीफोकस भी अगर आपको नहीं करना बट आपको थोड़ा एनामॉर्फिक फील चाहिए तो ये इसके लिए भी यूजफुल चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली कलर स्लाइस क्या करता है, मैंने एक इस पर डिटेल वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यहाँ से जैसे आप एक अलग अलग कलर के अंदर अलग अलग कलर को, जैसे मैं स्किन को लेता हूँ तो ये स्किन के आसपास के जो कलर हैं उनको सेंटर करके आप उनका सैचुरेशन कम या ज़्यादा कर सकते हो। और ये सैचुरेशन जो है ये सैचुरेशन बढ़ेगा विदाउट इंक्रीजिंग दैट कलर्स एक्सपोजर। अभी डिटेल में समझाया है मैंने उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो। बाकी अगर आप एक्सपोजर चाहो कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। अगर ये जो मास्क है, क्योंकि अब जैसे अगर मैंने कलर यहाँ पे कम ज़्यादा किया, ट्यूटोरियल के लिए मैं ओवर कर रहा हूँ इसको, तो ये मत समझना कि ये क्या कलर कर रहे हो। बट अगर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इसने स्किन को पूरे को सिलेक्ट नहीं किया और ये गाड़ी को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से आप इसका सेंटर भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये इफेक्ट होगा। अगर मैं हाइलाइट्स को यहाँ पे दिखाऊँ आपको तब ये इस तरीके से है। अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ तो इसने ज़्यादा थोड़ा सा स्किन पार्ट ले लिया। तो इस तरीके से आप येलो कलर को कर सकते हो,
ठीक है, ये देखिए आप येलो कलर को कर सकते हो, उसका एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बेसिकली कलर स्लाइस से बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं जो हमने डिटेल कवर करी है, आप वो देख लेना। एंड ये था कलर पेज के अंदर जितने भी हमारे डाविंची रिजॉल्व 19 के अंदर स्टूडियो वर्जन या फिर फ्री वर्जन, स्लाइस जो है वो फ्री वर्जन में, बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर पेड वर्जन के अंदर हैं। एंड अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडिट पेज के अंदर। तो अगर हम एडिट पेज की बात करें तो एडिट पेज के अंदर भी बहुत सारे कूल एंड इंटरेस्टिंग अपडेट्स आए हैं डाविंची रिजॉल्व 19 के अंदर। उनमें से अगर मैं बात करूँ तो कुछ फीचर हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन पहले से था, डायलॉग लेवल पहले से था, अब यहाँ पे एक आया है डायलॉग सेपरेटर। मतलब मान लो जैसे ये बहुत ही नॉइजी आवाज़ है, तो अगर मैं चाहूँ तो इससे बैकग्राउंड को एकदम कम कर सकता हूँ, ट्रैक की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर सकता हूँ। अब आप देखोगे कि बैकग्राउंड को अगर मैं बढ़ा दिया और मैंने वॉइस को ख़त्म कर दिया तो ये बिकॉज ये माइक से रिकॉर्ड नहीं हुआ तो प्रॉपर नहीं कर पा रहा, बट आप कर सकते हो। एम्बियंस को कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसे मैंने एम्बियंस और बैकग्राउंड दोनों कम कर दिया और वॉल्यूम को फुल कर दिया। तो आप देख सकते हो वॉइस आइसोलेशन हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और ये थोड़ा कंट्रोल आपके पास, ये वॉइस आइसोलेशन जैसी चीज़ है बट इसमें कंट्रोल आपके पास ज़्यादा है, और इसमें आप अपने डायलॉग को या फिर बैकग्राउंड या फिर एम्बियंस साउंड को कंट्रोल कर सकते हो। आप सीधा अगर शॉर्टकट चाहो तो म्यूट वॉइस, म्यूट बैकग्राउंड एंड म्यूट एम्बियंस कर सकते हो। ये जो स्लाइडर ये काम कर रहे हैं, ये जैसे क्लिक के अंदर वही चीज़ें एक क्लिक के अंदर ही करके दे रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ऑडियो से रिगार्डिंग ही है। एडिट पेज के अंदर म्यूजिक रिमिक्सर। तो म्यूजिक रिमिक्सर बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास ऑडियो है जिसके अंदर गाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखो शॉर्टकट है, जैसे मैं ड्रम्स को म्यूट कर देता हूँ, बेस को म्यूट कर देता हूँ, गिटार को म्यूट कर देता हूँ। अगर अब हम इसको प्ले करते हैं तो अब इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वोकल्स। अगर मैं इन सबको अनम्यूट करके आपको सुनाऊँ तो इस तरीके से आप वॉइस को म्यूट कर दो एंड बाकी सारी चीज़ें चलनी चाहिए। तो आप इस तरीके से वॉइस नहीं सुनेगी आपको, बाकी सब कुछ सुनेगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से स्लाइडर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ बेस मुझे सुनाई दे एंड उसके अलावा कुछ ना सुनाई दे, तो आप इस तरीके से, प्रॉपर नहीं है बट ये चीज़ें काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको काम में ले सकते हो। आप चाहो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे सब कुछ म्यूट करके सिर्फ गिटार सुनना है, जो कि इसमें है नहीं, आई थिंक इसमें गिटार है नहीं तो वो बजेगा नहीं। एंड आप चाहो कि सब कुछ म्यूट कर दूं बट मैं सिर्फ वॉइस सुनना चाहूँ, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। इससे आप जो अरिजीत सिंह के जो रील्स वायरल होती हैं कि पहले म्यूजिक के साथ चल रही होती है, फिर स्लाइडर हटते हैं एंड देन सिर्फ वॉइस चल रही होती है थोड़े से इको के साथ, तो वो चीज़ आप यहाँ से बना सकते हो। आई थिंक ये वायरल आइडिया दे रहा हूँ आपको रील का, तो ये चीज़ कर सकते हो आप। बाकी यहाँ पे एक चीज़ है वो है डकर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही सही चीज़ है। तो इसके लिए हम एक ऑडियो लेते हैं हमारी वॉइस का। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो डकर है वो क्या करता है कि अगर आपने डकर को चालू किया है, यहाँ पे सोर्स है वो ऑडियो 1 को हमने ले लिया, यहाँ पे ये मेरी वॉइस है, आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राफ के अंदर, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, बाकी म्यूट है, ठीक है। तो अगर आप इस डक लेवल को मान लो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं हम, तो आपको भी म्यूजिक सुनाई दे रहा है। देखो, इस चीज को समझने की कोशिश करना बहुत। अब जैसे ही मेरी आवाज़ आई ना तो वॉल्यूम कम हो गई। अगर मैं डकर लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज कर देता हूँ तो आप देखना, देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना बहुत काम आने वाली है जिंदगी में। चाहो तो कहीं लिख भी सकते हो। तो जैसे ही मैंने बोलना बंद किया वॉल्यूम वापस हो गई। इस लेवल को आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से आप सोर्स ऑडियो चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पे 3 ऑडियो होते हैं, क्योंकि ये तो डकर में काम आ रहा है, इस को ना काम में लेके इसके अलावा जो भी हैं वो यहाँ पे अगर ऑडियो होते तो वो सेलेक्ट हो जाते। एडवांस ऑप्शन में जाओगे तो आप राइज टाइम या होल्ड या रिकवरी वगैरह तो चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर वॉइस, कि आपको कितनी जल्दी इंक्रीज चाहिए, कितनी जल्दी डिक्रीज चाहिए, वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये तो कुछ फीचर्स जो मुझे पसंद आए। एंड आई नो कुछ और फीचर्स में ऐसे फ्यूजन के अंदर भी आए हैं या फिर कलर पेज के अंदर भी कुछ फीचर्स आए होंगे, बट उन पे सब पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। जो मुझे पसंद आया, जो मुझे लगता है बेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं, उन फीचर्स पे मैंने वीडियो बनाया। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टूल के ऊपर मैं वीडियो और लेके आऊँ तो कमेंट कर देना। मेक श्योर मैं ट्राई करूँगा मेरी पूरी कि मैं वो वीडियो लेके आऊँ। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो। आपका प्यार बना रहेगा तो हम कंटिन्यू रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। हैव अ ग्रेट डे।